सिर्फ जोश मार रहे थे इन्फ्लेशन प्रिंट से पहले, या कुछ और रीजन भी है? नहीं, सिर्फ जोश मार रहे थे। पिछला हफ्ता बहुत खराब था। हाँ, बहुत खराब था। तो कल भी कोई खास नहीं था, हालांकि ब्रॉडर मार्केट में था, लेकिन थोड़ा जोश मारा, तीनों इंडाइसेस ऊपर गए एक्सेप्ट एनर्जी। सारे इंडेक्स ऊपर थे जो S&P के 10-11 इंडेक्स हैं। हाँ। तो इसको लेकर के मार्केट बहुत उत्साहित नहीं है। मार्केट के अंदर दरअसल चिंता है, और चार्ट में नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं 8 बजे वाले में दिखाऊंगा। अगर आप S&P का चार्ट देखेंगे तो एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, लेकिन आखिरी में एक बहुत बड़ी सी रेड कलर की कैंडल है। तो काफ़ी लोग बेच के निकले भी हैं प्रॉफिट बुक करके वहाँ से, क्योंकि आज उनके लिए इन्फ्लेशन का जो नंबर आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके आधार पे होगा कि आगे की तस्वीर क्या बनेगी। तो मार्केट एक बहुत ही कॉशियस कहें या प्रॉफिट बुकिंग कहें या वोलेटाइल कहें, उस जोन में है मार्केट जहाँ पे कोई सॉलिड रीज़न नहीं कि मार्केट अपनी इस गेन को होल्ड करे। तो हालांकि कल अच्छी खासी तेज़ी हुई, लेकिन मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। दो चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फेड के गवर्नर साहब हैं माइकल बोमेन, उन्होंने कहा है कि जो ये ब्याज दरें हैं ये अभी बढ़ती रहेंगी लंबे समय तक। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी एक चिंता फिर बढ़ी है, और ले ऑफ का सिलसिला मेटा और लिंक्डइन में फिर से शुरू हुआ है, और करेंगे न्यू राउंड में। तो ये जो इनहेरेंट कंसर्न्स है इकोनॉमी के, यूएस इकोनॉमी के, यूएस मार्केट को, वो रीएडजस्टमेंट आपको अभी भी लगातार दिख रहा होगा। अभी बुरी खबर है, लेकिन स्टॉक 2-3% ऊपर थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी अपने आप को रीएडजस्ट कर रही है, और मार्केट उस रीएडजस्टमेंट पे रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है, बावजूद इसके कि अभी भी इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री किसी को नहीं मालूम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ये लगातार वहाँ पे ऊपर जा रही, तो बॉन्ड की कहानी एकदम अलग चल रही है। और इस कहानी में एक बड़ा विलन मैं आपको बता दूं, आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले जापान की बात की थी कि वहाँ एक नए गवर्नर साहब आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था ना कि हम जो पुराने वाले थे उन्होंने कहा था हम पॉलिसी टाइट करेंगे, थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड को ईज करेंगे। तो वो उनका टर्म खत्म हो रहा है, आज नए गवर्नर साहब का अनाउंसमेंट होगा। और नए गवर्नर साहब जो हैं उनका जो नाम है, पता नहीं क्या कैसे इसको प्रोनाउंस करें, काजुयो यूडा। और आप जैसा कराएंगे हम लोग वैसे करेंगे। देख ले जो सही बना। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सख्त आदमी है, और ये मिड ईयर तक पॉलिसी में चेंज कर देंगे। तो जापान की तरफ से जिस कैरी ट्रेड की हम लोग अनवाइंडिंग की बात कर रहे थे, वो डर एक बार फिर से यहाँ पे होगा। आज नाम का अनाउंसमेंट होगा, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए शायद बॉन्ड मार्केट अपने आप को उस हिसाब से रीएडजस्ट कर रहा है। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि मार्केट कुछ और कह रहा है, बॉन्ड मार्केट कुछ और कह रहा है। और शायद इसी को भांपते हुए, इसी को सेंस लेते हुए JP मॉर्गन ये कह रहा है अपने इन्वेस्टर से कि आप लोग स्टॉक की बजाय बॉन्ड की तरफ देखिए, वहाँ निवेश करिए। और मॉर्गन स्टैनली ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक बड़ा सेल ऑफ अभी बाकी है। तो मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच आपके सामने रख रहा हूँ जो यूएस मार्केट में चल रहा है। तो आज की तेज़ी को मैं कोई तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि चार्ट में आखिरी में एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है। आज वैलेंटाइन डे इसलिए भी हो सकता बन गया हो। मेरे को लगता है हमारे इन्फ्लेशन प्रिंट का रिएक्शन भी हो सकता है वहाँ पे।